ओ गुरु 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 पहले के वीडियो में हमने कुंडलिनी शक्ति जागरण शक्तिपात के बारे में बताया है। उसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद किस प्रकार हमारे चक्र जागृत होते हैं, किस प्रकार हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे पूरे शरीर में अपना भिन्न भिन्न रूपों में काम करती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में प्राण रूप में जागृत होती है। प्राण रूप का अर्थ है कि वहाँ पर प्राणवायु की हलचल होती है। मूलाधार चक्र हमारा जो बैकबोन है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, इसके जड़ में नीचे के स्थान से 2 अंगुल आगे की तरफ इसका केंद्र होता है। वहाँ जब ये जागृत होती है तो साधकों को अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। किसी की कुंडलिनी शक्ति कई दिन तक मूलाधार चक्र में ही उसको हल्का हल्का प्राणवायु की क्रियाओं का या उसकी हलचल का अनुभव होता है और बाद में जाके धीरे धीरे उसका ऊर्ध्वगमन शुरू होता है। किसी किसी साधक को तत्काल ही कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ जाती है, ऐसा अनुभव होता है। उसकी सुषुम्ना इड़ा पिंगला नाड़ियों में प्रवेश कर जाती है और भी बहुत सारे वो अपने अनुभव कराती है। लेकिन कोई भी ऐसा साधक आपको इस मार्ग में नहीं मिलेगा जिसको कि सारे ही अनुभव हों। साधकों के कुछ अनुभव कॉमन होते हैं, मतलब कि वो लगभग सभी साधकों को होते हैं, और कुछ अनुभव उनके अपने संस्कारों के हिसाब से अलग अलग तरह से होते हैं। तो इसलिए कोई भी एक साधक या योगी ये नहीं कह सकता कि उसको जो अनुभव साधना में हुए वही सारे अनुभव दूसरे साधकों योगियों को होंगे। लेकिन एक बात सामान्य है, कॉमन है, वो ये है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होते ही हमें हमारे शरीर के अंदर ही अंतर अनुभूतियाँ कराती है, जिससे हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि कुंडलिनी नामक कोई शक्ति है और शक्तिपात के द्वारा यह जागृत होती है, क्षण मात्र में जागृत होती है, बहुत आसानी से जागृत होती है। और जितने भी दूसरे मार्ग हैं
बहुत सारे साधक हमारे पास आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं। उनको 10-10 साल 15-15 साल हो गए आसन प्राणायाम करते हुए, हठ योग का अभ्यास करते हुए, लेकिन उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई। उनको इसका कोई अनुभव भी नहीं। तो ये जो सिद्ध योग है, ये शुद्ध महापुरुषों, सिद्ध महागुरुओं की कृपा से होता है, और वह इसकी शुरुआत ही शक्तिपात से करते हैं। तो शक्तिपात होते ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक को ये विश्वास हो जाता है कि अब मेरी साधना सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी, मुझे साधना में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से उसका एक विश्वास उसके अंदर पैदा हो जाता है, उसे भरोसा हो जाता है कि मैं जिस मार्ग के लिए त्याग कर रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ और उसके प्रति अपना समर्पण कर रहा हूँ, वह मार्ग वास्तव में सत्य मार्ग है। मैं कहीं भटक नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल 5 साल करने के बाद मुझे ये लगे कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं और वह निराश हो जाए। उसे निराशा हाथ नहीं लगेगी। और यही हमारे पुरातन ऋषि मुनियों का महान ज्ञान है जो उन्होंने हमें दिया है, ग्रंथों के माध्यम से दिया है, अपने शिष्यों के माध्यम से दिया है, शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अन्य क्षेत्रों की बल पराक्रम के क्षेत्रों की तरह ही साधना के क्षेत्र में भी अपने महान पूर्वजों की, महान ऋषि मुनियों की परंपरा को उस स्तर पर कायम नहीं रख सके जिस स्तर के वो पात्र थे। लेकिन फिर भी समय समय पर सिद्ध गुरु होते रहते हैं और वो अपना ज्ञान देते हैं, जनसाधारण को भी देते हैं, दुनिया को भी दिखाते हैं। उनकी शक्तियों, उनके चमत्कारों की चर्चा जहाँ पर भी वो निवास करते हैं, उनके सानिध्य में आने वाले साधक जिज्ञासु अपने वार्तालापों में, अपनी पुस्तकों में करते हैं। तो अब अगर हमें अपने इस गौरव को आगे बढ़ाना है, इस गौरव को विश्व पटल पर स्थापित करना है, तो वो हमारी अपनी साधना के द्वारा ही हो सकता है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये अंतर्ज्ञान का मार्ग है, अंतर की साधना का मार्ग है, अंतरंग योग है, क्योंकि इसमें सारा काम हमारे अंदर ही होता है। सारी साधना हमारे अंदर ही फलीभूत होती है, हमारे अंदर ही वो परिपक्व अवस्था में, अंतिम अवस्था में पहुंचती है और हमें आत्म साक्षात्कार कराती है, हमें सिद्धियां देती है, हमारे मन वचन कर्म को शुद्ध करती है, हमारे कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों को असाधारण रूप से ऊंचा उठाती है। तो दिन के जीवन का लक्ष्य अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को परम शुद्ध अवस्था में पहुंचाने का होता है। जो परम शुद्ध
मन वचन कर्म से परम शुद्ध जीवन चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये मार्ग है। इसीलिए कहा गया है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कि जिनके अंदर कामनाएं वासनाएं हैं, जो अपनी कामना और वासनाओं के लिए साधना करना चाहते हैं, वो इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यह तो ज्ञान ही उनको मिलेगा। उस ज्ञान के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलेंगे जो अपने को मन वचन कर्म से शुद्ध करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भी कहा गया है कि जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। अब अपना घर क्या है? अपना घर वो नहीं है जिसमें हम रहते हैं। हम झोपड़ी में रहते हैं या हम पक्के मकान में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं या बड़े घर में रहते हैं, उसको बर्बाद नहीं करना है, उसको नहीं फूंकना है। हमारा जो अंदर का घर है, जिसके अंदर कामनाएं और वासनाएं समाई हुई हैं, उनको फूंकना है, उनको समाप्त करना है। और उनको समाप्त करने के लिए हमें केवल साधना का ही सहारा लेना पड़ेगा। और कोई ऐसी वस्तु, कोई भौतिक वस्तु नहीं है, कोई भौतिक मार्ग नहीं है जिससे हम अपने अंतर मन को शुद्ध कर सकें। हाय बनाइए। हाँ पानी पापा मारे कौन गुरु कौन मारे। हाँ रामानी आने